हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी क्या है? इज असेंडिंग इन्फेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। इसमें क्या होता है? ये एक असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला इन्फेक्शन है, जो कि सबसे पहले वजाइना में होगा। नीचे से स्टार्ट होगा तो वजाइना में होगा, यूट्रस में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, फिर ओवरीज में एक्सटेंड करेगा। उसमें ये क्या कर देता है? इन्फ्लामेशन, यानी कि वो जो जगह है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है। पीआईडी इंक्लूड वर्जिनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, मेट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, सल्पिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऊफराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन होता है पीआईडी, उसमें भी क्या होता है हमारा? सल्पिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये मोस्ट कॉमन पीआईडी होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पीआईडी सल्पिंजाइटिस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, जो कि बेबी जो है फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और वहीं ग्रो होने लगता है, उसका कारण भी सबसे ज्यादा क्या है? फैलोपियन ट्यूब में ही इन्फ्लामेशन होना। क्योंकि वहां इन्फ्लामेशन हो गया तो बेबी आगे की तरफ जा नहीं पाता, ओवम जो है वो फर्टिलाइज होकर आगे की तरफ जा नहीं पाता, तो फिर वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। फिर ये फर्दर बहुत क्या पेन कॉज करता है मदर को, कभी कभी जो बस्ट भी हो जाता है तो हमको इमीडिएट सर्जरी भी करना पड़ता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अब हम अगर पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का कॉज देखें कि किस कारण से होता है, ये तो हमको पता चल गया कि इन्फेक्शियस है, तो कोई बैक्टीरिया, वायरस इसके कारण होता होगा। तो अब हम इसका कॉज देखते हैं कि आखिर किस कारण से होता है। तो फर्स्ट जो कॉज है वो है क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का। सेकंड है नाइजेरिया गोनोरिया, ये सेकंड कॉज है। थर्ड है माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ पीआईडी, हमने कॉजेज देखा, अब साइन एंड सिम्टम देखते हैं पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की। फर्स्ट क्या है? लोअर एब्डोमेन पेन होगा, जो फीमेल रहेगी उसको लोअर एब्डोमेन पेन फील होगा। इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहां का क्या? डिस्चार्ज यानी कि वजाइना के डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्रूराइटिस यानी कि वहां पे ईचिंग जैसा लगेगा उसको, ठीक है। फॉर्निक्स टेंडरनेस, जो फॉर्निक्स होता है हमारा वजाइना के जस्ट, वजाइना और सर्विक्स के सराउंडिंग में, वहां पे क्या? टेंडरनेस लगेगा यानी कि पेन ड्यूरिंग टच। वहां पे अगर ऊपर से आप पेन करते हो या फिर ऊपर से आप टच करते हो या फिर अंदर से वजाइना के थ्रू टच करते हो, तो वहां पे आपको क्या? पेन फील होगा टच करने से। डायग्नोसिस देखें अगर, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले ब्लड कल्चर करेंगे। कुछ भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया को हमको अगर पकड़ना है तो हमको उसके लिए ब्लड कल्चर करना पड़ता है। स्वैप कल्चर करेंगे, सीबीसी करेंगे, कल्डोसिंथेसिस करेंगे। कल्डोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ये किया जाता है, अगर वो बर्स्ट हो जाता है तो वहां पे जो है लिक्विड इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो वहां पे क्या? लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। वो उस लिक्विड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो लिक्विड क्या है? एक तरीके से हमको वो देता है कि यहाँ पे क्या है? कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ बर्स्ट या कुछ हुआ है। मैनेजमेंट देखें, तो मैनेजमेंट पे हम देखें तो सबसे पहले क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी अवेयरनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बता सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना हो। मेडिकेशन देखें तो पेन के लिए एनाल्जेसिक दे देंगे, और जो बैक्टीरिया है उसके लिए हमको एंटीबायोटिक देना है जिसमें एमोक्सिलिन देना है, एसजी देना है जो कि एरिथ्रोमाइसिन है 500 mg ओडी 5 डे के लिए, डॉक्सोसाइक्लिन देना है जो कि 200 mg बीडी है 7 डेज के लिए। यानी बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे और पेन के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे। तो ये रहा मैनेजमेंट। तो यहाँ तक कि हमारा टॉपिक था पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आपको समझ आया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।